आप सभी को प्रणाम, छोटे को प्यार। मैं शिव कुमार मंडल। आज हमारे साथ है गौतम स्वामी जी महाराज, जो भागवत कथा और ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञानी हैं और बहुत बड़े साधक भी हैं। इनके बहुत से भक्त हैं जो इनके पास आते हैं और खुश होके जाते हैं। तो आज बात करेंगे स्वामी जी से। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। स्वामी जी, आपके हिसाब से, आपके शास्त्र और ग्रंथ और मंत्र विद्या के माध्यम से कोरोना वायरस का, महामारी का कोई इलाज है क्या? कोई समस्या समाधान है क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि हमारे जितने भी वैदिक पुराण हैं, उसमें हमेशा कभी भी संकट का काल आता है तो वेद पुराणों के माध्यम से उस संकट से निवारण या उस संकट से बचने की संसाधन लोगों तक पहुंचाया जा रहा था और पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अभी का जो वेस्टर्न कल्चर हमारे भारत के संस्कृति पे ऐसे अटैक करके बैठ गया कि जो कि भारत के सरकार को भी समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हमारे संस्कृति, हमारे संस्कार, भारत की धरोहर जो वेद है, उस वेद शास्त्र में लिखा हुआ है, जो बात दवा से न बन सकी वो बात दुआ से होती है। और जब बात दवा से ही नहीं बन सकती थी वो बात दुआ से होती है, मंत्रों से होती है, तंत्रों से होती है, यंत्रों से होती है। हवन, तर्पण, मार्जन, यज्ञ, अनुष्ठान इत्यादि से होते थे। ऐसे हम अपने सांस्कृतिक संस्कार को भूलते जा रहे हैं, इसीलिए ऐसी नई नई बीमारी, ऐसी महामारी आके मनुष्य को विकृत और संकट को घेर रही है। हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जिसके घर में अग्निहोत्र होता हो, अग्निहोत्र बोले तो रोज डेली हवन होता हो, और वो हवन में नाना प्रकार की जड़ी बूटियां, जैसे जंगलों में होती थी कमलगट्टा, जटामसी, गुरूच, इंद्रजव इत्यादि अनेक 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 प्रकार की जो जड़ी बूटी है, उसको मिलाकर हम नित्य अगर हवन करें घर में, देसी गाय के घी को मिलाकर आम की लकड़ी में अगर उस चीज से हवन करें, तो हमारे शास्त्र में तो क्या, साइंटिस्ट ने भी ये स्वीकार किया है कि आम की लकड़ी में अगर 1 चम्मच गाय का घी डालते हैं तो कितने टन ऑक्सीजन निकलती है, छोड़ती है। तो अगर हम ऐसे अगर घर में मंगल हवन करें तो हमारे घर में, हमारे परिवार में ऐसी बीमारियां और ऐसी बैक्टीरिया, ऐसे जम्स, ऐसे कीटाणु कभी भी इंटर नहीं कर सकते। लेकिन हम सब भूलते हुए जा रहे हैं। घर में गाय रखना चाहिए, नहीं रखते हैं। कुत्ते रखते हैं, कुत्ता पालते हैं, कुत्ते को अपने बिस्तर में सुलाते हैं। तो आपने एक बात पूछा कि कैसे बचा जा सकता है ये कोरोना वायरस से, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम अपने संस्कृति को थोड़ा सा लेकर चले, अपने संस्कार को लेकर चले। जैसे हमारे संस्कृति में लिखा है कि गले नहीं मिलना चाहिए, हमको नमस्कार करना चाहिए, जो कि आज डर के मारे पूरा विश्व, केवल भारत नहीं पूरा विश्व नमस्कार कर रहा है। चाइना भी नमस्कार कर रहा है, अमेरिका भी नमस्कार कर रहा है, जर्मन, इटली, स्वीडन सब नमस्कार कर रहे हैं, जो कि हमारे संस्कृत, हमारे संस्कार में आज नहीं लाखों करोड़ों वर्ष पहले लिखा है कि अपने से बड़ों को नमस्कार करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। हाथ मिलाना हमारी संस्कृति नहीं है, गले मिलाना संस्कृति नहीं है। होठों में चुम्मा लेते हैं, गले गाल में चुम्मा लेके एक दूसरे का सत्कार करते हैं, ये हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति नहीं है। आज कोरोना वायरस के डर से सब लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं, और तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं कि दूर बना के रखिए, दूरी बना के रखिए, 2-2.5 फुट की दूरी बना के रखिए, हाथ मत मिलाइए, नमस्कार करिए। तो ये क्यों? क्योंकि इसीलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को भुला दिया है। अगर हम अपने संस्कृति को उजागर करें, हम अपने संस्कृति और संस्कार में प्रकाश डालें, तो हमारा संस्कृति हमको बचाते। धर्म रक्षति इति रक्षितः। हमने अपने धर्म को छोड़ दिया तो महामारी आके अटैक करेगी तो कौन बचाएगा? अब आपकी दवाई भी काम नहीं कर रही है। नासा जो चंद्रमा में जाके सब कुछ कर सकती है, मंगल में जाके सब कुछ कर सकती है, वो एक कोरोना वायरस का, एक बैक्टीरिया का वैक्सीन नहीं बना पा रही। तो हमको अपने संस्कृति, अपने संस्कार, अपना वेद, अपने गुरुकुल इति रीति को अपनाना चाहिए। और वो हमने अपनाया। गौमूत्र हम पीते नहीं, तुलसी का रोज पत्ता हमको खाना चाहिए, हम खाते नहीं। घर में एलोवेरा लगाना चाहिए, अश्वगंधा रिष्ट लगाना चाहिए, वो हम नहीं करते। तो जो हमारी आयुर्वेद है, भारत का धरोहर, वो धरोहर को हम भूलते जा रहे हैं। जिस दिन मनुष्य उस धरोहर को संभाल के रखेगा
अपने संस्कृति अपने संस्कार को संभाल के रखेगा, कोई भी महामारी उसके परिवार में आके अटैक नहीं कर सकती है। धरती पर लूट खसोट जैसे अन्याय पाप बढ़ गया है क्या, इसीलिए ऐसा हो रहा है क्या? ये भी बिल्कुल सही है। जैसे कि आपने मुझे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि धरती पे पाप बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, अकर्म बढ़ रहा है, अभिश्राप लग गया है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं। और आपको मैं बताऊं शिव जी, जब 1947 में देश आजाद हुआ था तो एक आदमी के हिस्से में 324 पेड़ वृक्ष हिस्से में आता था। एक आदमी के हिस्से में 324 वृक्ष पेड़ आदमी के हिस्से में आता था। लेकिन आज 2020 का सर्वे है कि एक पेड़ जो है वो 321 आदमी के हिस्से में। आप बताइए, जो 324-25 पेड़ एक आदमी के हिस्से में हुआ करता था, आज 321 आदमी के हिस्से में एक पेड़ है। इतना हमारा पर्यावरण पे अटैक हो रहा है। तो पेड़ घटते जा रहे हैं, ऑक्सीजन कम होते जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। तो आपने जो पूछा कि ये लूटमार, अभिश्राप, पाप, भयंकर दोष, ये भी एक मायने से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि हम टेलीविजन देखते हैं, रंगीन रंगीन उसमें धारावाहिक चलने लग गए हैं। अभी जो हमारा सेंसर है, भारत का जो सेंसर बोर्ड है, वो भी करप्शन के मारे ऐसे ऐसे सीन उसमें डाल दिया जाता है जो कि उसको काटा नहीं जाता है पैसा लेकर। उन लोगों को भी एक सरकार को कदम उठाना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। अश्लीलता फैलाने का काम कौन कर रहा है? ये टीवी कलाकार, ये टीवी प्रोड्यूसर, टीवी डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर यही कर रहे हैं। और सेंसर बोर्ड क्या करती है? पैसा खाती है, उनके आगे हड्डी डाला जाता है और सेंसर बोर्ड बिक जाता है। और वो अश्लीलता जो टीवी के माध्यम से फैलाया जाता है, उसके माध्यम से पाप हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, लूटमार हो रहा है, सिखाया जाता है उसमें बलात्कार कैसे करना है, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे की पत्नी को कैसे आंख मारना चाहिए, ये टेलीविजन ही सिखाती है, ये धारावाहिक ही सिखाती है। अब ये जो ये यूट्यूब में जो चैनल बना के जो हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर लोग, फिल्म निर्माता लोग डालते हैं, वेब सीरीज जिसको बोलते हैं हम, वो देख देख के आम युवक जो भारत का जो एक गौरव है, भारत का एक भविष्य है, वो चीज को देखकर डूब रहा है। किस और जा रहा है उसको ही पता नहीं। तो भारत के सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये इसकी जिम्मेवारी कौन है? भारत का सरकार ही है। सरकार अगर चाहे इस चीज को ठीक कर सकता है। और ये जो अकर्म बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, तो ये सिर्फ अश्लीलता के कारण ही बढ़ रहा है। उसके ऊपर भी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, नहीं उठा रही है। स्वामी जी, वैज्ञानिक को कहना है कि 100 साल में ऐसी महामारी आती है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? वैज्ञानिक ने पुष्टि तो किया है, लेकिन जो हमारे सतयुग था, द्वापर था, त्रेता था, इस कभी भी युग में कभी भी 100 साल के बाद कोई भी महामारी नहीं है, कभी भी नहीं। मैंने पढ़ा, जब मैंने ये न्यूज पढ़ा कि ऐसा ऐसा बताया जा रहा है कि हर एक 100 वर्ष के बाद ऐसा आता है, मैंने ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा कि सतयुग में क्यों नहीं हुआ, द्वापर युग में क्यों नहीं हुआ, त्रेता युग में क्यों नहीं हुआ। और अभी उन्होंने दृष्टांत दिया है 1500 साल से। 1500 साल के पहले महामारी क्यों नहीं आती थी 100 साल के बाद? तो ऐसा कुछ भी नहीं। अधर्म होने के कारण, अकर्म होने के कारण, उद्दंड होने के कारण ये सब महामारी आ रही है। और दूसरी बात, मनुष्य में मनुष्यता ही खत्म होते जा रही थी। ये भगवान की एक दंडनीय है। भगवान ने एक दंड दिया है पब्लिक को कि भाई तुम लोग अभी भी समझ जाओ, अभी भी सुधर जाओ। मैं तो ये मेरा एक वास्तविकता, मेरा मन एक कहता है, मेरा दिमाग ये कहता है कि ये परमात्मा का एक मार है। और ये परमात्मा का जब मार पड़ती है तो वहां पे किसी का बाप का कुछ लगता नहीं है, कोई काम नहीं आता। बड़े बड़े नासा भी फेल हो गए, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी फेल हो गए, बड़े बड़े डॉक्टर्स, MBBS, MD इत्यादि डिग्रियां लेके भी बैठे हैं, लेकिन वो भी फेल हो गए हैं। तो ये एक अलौकिक मार है। ये भगवान ने हमको अलर्ट किया है कि तुम लोग अलर्ट हो जाओ, अभी भी समझ जाओ। मनुष्य होकर मनुष्यता को भूल गया था, तो परमात्मा ने एक अच्छा सोपान दिया है कि तुम अभी भी समझ जाओ, सुधर जाओ। मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन 1500 साल से पहले ये 100 साल के बाद जो आ रही हो तो कभी भी उल्लेख नहीं है। 1600, 1700, 1800 में जो आया है मैं उस चीज को मानता हूँ, लेकिन 1500 साल पहले क्यों नहीं हुआ? वो भी उस समय भी तो 100 साल के बाद महामारी आना चाहिए, क्यों नहीं आया?
क्योंकि उस वक्त सत्य था, धर्म कर्म करते थे, पवित्रता था, अधर्म नहीं था, अकर्म नहीं था। तो अभी ये सब चीज तो बढ़ रहा स्वामी है, जी, बढ़ते जा रहा है। सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? सही कदम उठा रहे हैं या इसका कुछ सुझाव आपके लिए, आपकी तरफ से? अब देखिए, सरकार अच्छा काम कर रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, लेकिन जिस तरीका से करना चाहिए, जिस विधिवत करना चाहिए, उस विधिवत को नहीं कर पा रही। अब जैसे कि अब आप ही देखिए, जैसे ही कोरोना आया भारत में, इन्होंने तुरंत लॉकडाउन कर दिया, पब्लिक वहीं पे कैद हो गया, घर जाने को नहीं मिला। इनको पहले 1 हफ्ते पर 10 दिन का टाइम देना चाहिए था उनको घर जाने के लिए, तो जाने को नहीं मिला। तो अभी इन्होंने जब कोरोना जब जीरो था, कोरोना की शुरुआत था, इन्होंने लॉकडाउन कर दिया। अब कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और महाराष्ट्र में एक दिन में 40-40 हजार, 30-30 हजार केस आने लगे हैं और 2 लाख के करीब करीब वहां पे पॉजिटिव पाया गया। कितने लोग मर गए। इंडिया अभी तीसरे नंबर में आ गया, तो इन्होंने लॉकडाउन खोलना शुरू कर दिया। हाँ, होटल खोलना शुरू कर दिया। हाँ, अभी इन्होंने दारू का ठेका, शराब का दुकान नहीं खोलना शुरू कर दिया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तुमने मंदिर तो खोलने के लिए कोई बात नहीं करी, मंदिर के लिए कोई तुमने टिप्पणी नहीं की, जहाँ पे हवन होगा, सत्संग होगा, जहाँ पे पूजा अर्चना होगा, स्तुति होगी, भगवान की आरती होगा, भगवान का आगे प्रार्थना होगी इस महामारी के लिए। आपको पता है, जो मंदिर का जो बेल होता है, उस बेल की ध्वनि से ही कितने कीटाणु, कितने जम्स मरते हैं, और शंख की ध्वनि से हजारों लाखों करोड़ों जम्स मरते हैं। तो शंख की ध्वनि भी हमारा भी बंद पड़ा हुआ है, हम मंदिर बंद करके बैठे हैं। और इन्होंने दुकान खोल दिया दारू का, इन्होंने रेस्टोरेंट खोल दिया, इन्होंने होटल खोल दिया, इन्होंने पब खोल दिया। ऐसा है। मैं सरकार से ही कहना चाहूंगा कि आप सही डिसीजन तो लीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या आप दारू के ठेके में सोशल डिस्टेंसिंग होगा? कितने फोटो वायरल हो रही है। होटल में, पब में जब वो जाएंगे, लड़का लड़कियां जाएंगे, डांस करेंगे, नृत्य, क्या क्या कुचर्क करेंगे, कुचार्क करेंगे, उसमें क्या वो डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? नॉट एट ऑल, ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि आपने ये सब खोल दिया, लेकिन मंदिर में चुप क्यों है? जिस मंदिर में हवन होगा, शंख की ध्वनि बजेगी, आरती होगी, घड़घंटा बजेगा, तो उसकी ध्वनि से ये अपील करूंगा कि मंदिर खुलने के लिए और मंदिर की सिस्टम के लिए या मंदिर के लिए भी कुछ ना कुछ वो अवश्य एक सूचना प्रारंभ करें और मंदिर जल्दी से जल्दी हर जगह खुलवाने की पहल करें। स्वामी जी, आप अपने दर्शक और अपने भक्तों से क्या कहेंगे? मैं अपने दर्शक और भक्तों से कहूंगा कि प्यारे, अभी ये जो कोरोना महामारी है, इसमें आप अपना ध्यान जरूर रखिए और घबराइए मत। ये कोई भयंकर बीमारी नहीं है जो आपको तहस नहस करेगा, लेकिन इसमें आप अलर्ट रहेंगे, सावधान रहेंगे, बार बार सफाई का ध्यान रखेंगे। आप अपने घर में, आंगन में, पड़ोसी में, रास्ते में सफाई का ध्यान रखेंगे, किसी के साथ ज्यादा मेल मिलाप नहीं करेंगे और प्रभु का भजन चिंतन मनन करें, घर में रहें, शुद्ध खाना घर में बना के खाएं, बाहर की चीज का प्रयोग नहीं करें। जैसे हम लोग बाहर की चीज हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं, जैसे पैकेट वाले फूड। मैं सभी भक्तों से, भारत के ही नहीं अपितु सभी विश्व के सभी जनताओं से कहना चाहूंगा कि बाहर की चीज मत खाएं, पैकेट की चीज मत खाएं, घर में बनाकर खाएं। बेशक आप खिचड़ी क्यों ना खाएं, लेकिन आप घर में बनाकर घर की सामग्री को यूज करें और सुबह शाम योगा करें, मेडिटेशन करें, मंत्रों का गान करें, सूर्य को अर्घ्य दें, नित्य नियम करें, स्वस्थ रहें, शाकाहारी बने। मांसाहारी करने से ही ज्यादा कोरोना का अटैक हो रहा है जो मांसाहारी लोग हैं। तो मैं सभी से कहना चाहूंगा कि शुद्ध शाकाहारी और अपने संस्कृति, अपने संस्कार और कन्हैया की भजन करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। और आपको कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, बस आपको अलर्ट और अटेंशन रहने की जरूरत है। परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। जी प्रभु, जय श्री कृष्ण। ये थे गौतम स्वामी जी महाराज, जो बहुत बड़े साधक हैं और अपने भक्तों को, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि जो भी भक्त आते हैं बहुत खुश होके जाते हैं यहाँ से। और मैं भी इनको 5 साल से करीब जानता हूँ। तो क्या कहते हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, आओ चले अंधकार से प्रकाश की ओर, तो साधु संत जो होते हैं हमेशा अंधकार से प्रकाश की ओर ही ले जाते हैं। तो स्वामी जी के पास आए
और खुश होके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जय श्री कृष्ण।